जय न्यू स्टूडेंट, टुडे वी स्टडी टाइप ऑफ फंक्शन। ओके, हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। टुडे वी हैव स्टडी अबाउट टाइप ऑफ फंक्शन। फर्स्ट इट टेक आइडेंटिटी फंक्शन। व्हाट इज आइडेंटिटी फंक्शन? आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है? ये कहता है, इसके ऊपर इसे डिनोट किससे कहते हैं, इसे दिखाते हैं हम f(x) इक्वल टू x. Those value put on the value of x, the same value get in the form of output. कहने मतलब है, जो वैल्यू इनपुट के फॉर्म में यहाँ पर जो वैल्यू x के वैल्यू को पुट करेंगे, सेम वैल्यू हम y पाएंगे। कैसे? f(x) क्या लिख सकते हैं? ये f(x) जो होता है आपका, जो f(x) होता है ये क्या होता है? y की इक्वल होता है। डेट मीन्स हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? y इक्वल टू f(x), क्योंकि f(x) क्या होता है? y की इक्वल होता है। तो जो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम x का, सेम वैल्यू पाएंगे हम y का। यही आपका कहता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन देखिए, जिसके मतलब क्या, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1 पुट किया, इस f(x) जगह मैंने क्या पुट किया, यहाँ पर इस x जगह क्या मैंने पुट किया, 1, तो क्या पाऊंगा y का वैल्यू 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की जगह क्या पुट किया हूँ, 1 पुट किया हूँ। तो x जगह 1 पुट किया हूँ तो यहाँ भी 1 ही होगा, 1 होगा ना। तो ये बताया हो क्या है, ये y है। ठीक है, अगर x को यहाँ पर 1 पुट करूँगा तो y भी क्या पाऊँगा, 1। सेम याद रखना, f(x) क्या है आपका, y है। याद रखना f(x) क्या है आपका, y है। तो अगर मैं 1 पुट करता हूँ यहाँ पर तो पाऊँगा क्या आपका वैल्यू, यहाँ पर 1 पुट करें मतलब क्या, यहाँ पुट कर रहा हूँ 1। ठीक, तो यहाँ पर 1 पुट करें तो y का वैल्यू क्या पाऊँगा, 1। अगर मैंने x का वैल्यू 2 पुट करूँगा तो y का वैल्यू क्या पाऊँगा, सेम वैल्यू 2। y की वैल्यू क्या पाऊँगा, सेम 2। अगर x की वैल्यू मैं 3 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या पाऊँगा, 3। मैंने देख रहे क्या, सेम आइडेंटिकल नंबर पा रहे हैं, मतलब सेम नंबर पा रहे हैं। अगर 1 पुट कर रहा हूँ तो 1 पा रहा हूँ, 2 पुट कर रहा हूँ तो 2 पा रहा हूँ, मतलब इसी क्या है, आइडेंटिकल है, मतलब सेम वैल्यू है। तो आइडेंटिकल से आया है आपका आइडेंटिटी, मतलब सेम जो वैल्यू पुट कर रहे हैं अगर वही आउटपुट के फॉर्म में पा गए तो वही क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। ऐसे ग्राफ तो समझेंगे हम, इसे आपका 2 प्लेन ग्राफ x और y। ठीक, ये आपका यहाँ 1 2 3 1 2 3, चलिए यहाँ वैल्यू पुट कर 1 2 3 1 2 3। अगर मैं वहाँ x के वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ तो क्या पा रहा हूँ मैं, क्या पा रहा हूँ, 1 पा रहा हूँ। अगर मैं x वैल्यू 2 पुट कर रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या पा रहा हूँ, यहाँ पर वही तो y है। अगर मैं x की जगह 2 पुट कर रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या पा रहा हूँ मैं, 2। अगर 3 पुट कर रहा हूँ तो क्या मैं पा रहा हूँ, 3। तो आप देख रहे हैं ऐसे एकदम जा रहा है। ठीक है, अगर मैं x जगह 0 पुट कर दूंगा तो y की जगह क्या पाऊंगा, तो 0। वैसे यहाँ से ग्राफ चला जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं क्या, एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है। ठीक है, ये क्या जा रहा है, कि स्ट्रेट लाइन जाएगा। तो आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ होता है आपका कैसा होता है, वो एकदम स्ट्रेट लाइन, जो एकदम 45, यहाँ से 45 डिग्री, यहाँ से 45 डिग्री एंगल बनाते हुए जाता है। बस आइडेंटिटी फंक्शन इतना याद रखिए, आइडेंटिटी फंक्शन वो फंक्शन होता है कि जो वैल्यू x में पुट कर रहे हैं, जो वैल्यू x का पुट करेंगे सेम वैल्यू पाएंगे y का। अगर मैं x जगह 1 पुट करूँगा तो यहाँ भी 1 पुट कर रहा हूँ। यहाँ पुट करने मतलब क्या, x जगह 1 पुट कर रहा हूँ मतलब यहाँ पुट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैंने लिख दिया f2 यानी क्या 2, तो y इसे बोला ना, इसे क्या बोलता है, y बोला जाता है। x जगह मैं 2 पुट किया था तो y भी क्या मैंने 2 पाया। ठीक है, क्लियर हो गया कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जो सेम वैल्यू, जो वैल्यू पुट कर रहे हैं अगर सेम वैल्यू पा जा रहे हैं तो वही क्या आपका आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब आइडेंटिकल नंबर पाना। उसका ग्राफ कैसे जाता है, एकदम स्ट्रेट लाइन, ऐसे एकदम स्ट्रेट लाइन जाता है। ठीक है, कैसे ग्राफ जाता है आपका इसका, बिल्कुल भी स्ट्रेट लाइन ऐसे जाता है। देख रहे हैं यहाँ पर ग्राफ ऐसे जा रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है। इसके नीचे भी तो जा सकता है ऐसे, क्यों, क्यों, अगर मैंने मान लीजिए x जगह 1 पुट किया, अगर x जगह मैंने यहाँ पर अगर -1 पुट कर देता तो क्या मैंने y -1 नहीं पाता, y जगह क्या, अगर मैं x जगह -1 पुट कर दूँगा तो y की जगह -1 नहीं पाऊँगा, बिल्कुल पाऊँगा। अगर x जगह -2 पुट कर दूँगा तो y की जगह क्या -2 नहीं पाऊँगा, बिल्कुल पाऊँगा। अगर इधर मैं ग्राफ एक्सटेंड करने की कोशिश करूँ तो इधर क्या हो जाएगा आपका -1
-2, तो क्या हो जाएगा -1 -2। तो इस तरह ग्राफ आपका जाएगा, आपका जो ग्राफ है इस तरह आएगा, यहाँ पर 1 बन जाएगा, यहाँ पर 2 का बन जाएगा, इस तरह ग्राफ आएगा आपका। ठीक है, तो जो आइडेंटिटी फंक्शन जो ग्राफ होता है कैसे जाता है एकदम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बिल्कुल भी एकदम स्ट्रेट लाइन जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। आइडेंटिटी फंक्शन का ऐसा ग्राफ जाता है, क्यों? क्योंकि जो वैल्यू मैंने पुट किया वही वैल्यू मैं पा रहा हूँ। कांस्टेंट फंक्शन समझने से पहले हम आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन और रेंज बताता है। डोमेन और रेंज क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन जो मैंने बताया, देखिए उसका डोमेन क्या होता है। देखिए मैं क्या था उसका, f(x) = x यानी y = x लिख सकते हैं। ठीक है, यानी हम x जगह क्या पुट कर सकते हैं, x की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं, कुछ भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। यानी हम -∞ से लेकर इन्फिनिटी के बीच जितनी भी संख्या आती है, जितनी भी नंबर आती है, दोज नंबर कम्स बिटवीन द -∞ to infinity, देन वी कैन पुट, कोई भी आ जाए -∞ से लेकर +∞ के बीच जितनी भी संख्या आती है, जितनी भी नंबर आती है, वो हम पुट कर सकते हैं। तो x जगह क्या करते हैं, पुट कर सकते हैं। तो ये आपका डोमेन हो गया। रेंज, रेंज क्या बताता है कि डोमेन के द्वारा कौन कौन सा इमेज बना सकता है। तो देख रहे हैं जो हम x का वैल्यू रख रहे हैं वही y का पा रहे हैं, सेम वैल्यू। इसका मतलब जितना हम पुट कर रहे हैं इन -∞ से लेकर +∞ के बीच जो भी नंबर पुट कर रहे हैं, सेम नंबर पा रहे हैं हम। वो क्या है, वो भी जो नंबर आ रहा है -∞ से लेकर +∞ के बीच के नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों का डोमेन रेंज क्या है, सेम। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, -∞ to +∞ डायरेक्ट लिख सकते हैं r, रियल नंबर से डायरेक्ट शो कर सकते हैं, इसको भी डायरेक्ट r। तो इनके दोनों क्या है, डोमेन और रेंज रियल नंबर है। ठीक है, अब देखते हैं इनका क्या हाल चाल है। देखिए कांस्टेंट फंक्शन है, इसे कैसे हम दिखाते हैं, f(x) = c, f(x) = c। ये c क्या है आपका, c आपका वेयर c इज कांस्टेंट नंबर। यहाँ पे c क्या है आपका, एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, c क्या है आपका, एक कांस्टेंट नंबर यहाँ पर है। ठीक है, इस एग्जाम्पल समझते हैं, हर एक का एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे पता है, हर एक एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर कहता है आप कोई भी पुट करिए x का वैल्यू, x की जगह यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू पुट करिए, आप एक फिक्स वैल्यू ही पाएंगे, मतलब डिस्टिंक्ट एक वैल्यू ही पाएंगे। आप x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करिए, मानिए मैंने x की जगह 1 पुट कर दिया, मैंने ऐसा एग्जाम्पल दे दिया, ये एग्जाम्पल मैंने ऐसा, जो f(x) है आपका मान लीजिए 7 की इक्वल है, मैंने ऐसे दिया f(x) क्या आपका 7 की इक्वल, सर सबसे छोटा ही ले रहा हूँ, f(x) जो है आपका 3 की इक्वल, ऐसे दे दिया। मतलब हम x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह अगर हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो हम 3 ही पाएंगे। यानी अगर x जगह 1 पुट करेंगे तो y हमारा क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा। ऐसा ही इसका कहना है, अगर x की जगह 2 पुट करता हूँ तो y भी क्या पाऊँगा, 3 ही पाऊँगा। अगर x की जगह 3 पुट कर दिया तो y भी क्या पाऊँगा, 3 ही पाऊँगा। ऐसे सो ऑन जाता रहेगा। ठीक है, ऐसे आगे जाते रहेंगे। मतलब हम x जगह -∞ से लेकर +∞ के बीच की जितनी भी नंबर आती है, जितने भी नंबर आते हैं हम पुट करेंगे तो हम कितने पाएंगे, 3 ही पाएंगे। ये बोलता है कांस्टेंट फंक्शन आपका। मतलब क्या होगा, वो फंक्शन आपका फिक्स होगा। ठीक है, यहाँ क्या f(x) 3 दे दिया कि हाँ आप कोई पुट करिए x को वैल्यू, हम 3 ही आएंगे, नहीं मानेंगे। ठीक है ना, आप कोई पुट करिए x जगह, आप कोई वैल्यू पुट करिए, हम 3 ही आएंगे, उसके अलावा नहीं आएंगे। ये आपका कहता है कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, देखिए एकदम टिका हुआ है, ये टिका हुआ है, मतलब बोलते हैं स्टबर्न, मतलब जिद्दी, एकदम वैसा ही है। कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट। ठीक है, यानी कैसे बनाएंगे, तो इसका देखिए कैसे बनेगा ग्राफ।
ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पर 1 2 3 -1 -2 इधर -3, इस तरह आगे जाते रहेंगे, ठीक है। रियल नंबर पर ऐसे हम ये जाते रहेंगे। तो देखिए ये बोला है क्या, y की वैल्यू पहले दे दिया है 3 है, मतलब यहाँ पर 1 2 3 जहाँ आप दे दिया ये क्या है 3 है। यानी अगर हम 1 x जगह 1 पुट कर रहा हूँ तभी क्या पाऊँगा 3 पाऊँगा, एक जगह 1 3 पाऊँगा। अगर x जगह 2 पुट कर रहा हूँ तभी भी ये क्या है, ये y = 3 है, 3 पाऊँगा। अगर x जगह मैं 3 पुट करूँ तो y भी क्या पा रहा हूँ, फिर भी 3 पाऊँगा। अगर x जगह मान लो मैंने -1 पुट कर देता तभी भी क्या पाता मैं 3 पाता, ठीक है। अगर x जगह मैंने -2 पुट कर देता तभी भी क्या पाता मैं 3 पाता, सेम वैल्यू। -1 पुट करता तो 3 पाता, 2 पुट करता 3 पाता, -3 पुट कर देता तो 3 वैल्यू पाता। मतलब आप कुछ भी पुट करिए x जगह, आप कुछ भी x जगह, मतलब क्या बोला है x यहाँ क्या बिलोंग कर रहा है, -∞ से लेकर +∞ के बीच जो भी नंबर है, जितने भी नंबर है उनके बीच के जो भी नंबर है आप पुट करेंगे तब y क्या पाएंगे, आप y हमेशा 3 पाएंगे। ये होता है कांस्टेंट, मतलब वो फंक्शन का एफ एक्स है। अब मान लो दे दिया तो क्वेश्चन ऐसा, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इक्वल टू मान लो दे दिया 2, एफ एक्स 2, इसका मतलब क्या है, आप x जगह कोई पुट करिए वैल्यू कितना आएगा 2 ही आएगा। मतलब x जगह आप 1 पुट करते हैं तो वैल्यू क्या आएगा, y की वैल्यू 2 आएगा। अगर x जगह 2 पुट करते हैं y की वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा। अगर x जगह 3 पुट करें तो y की वैल्यू क्या होता है 3। हाँ आप बिल्कुल पुट कर सकते हैं x जगह 2 तो सेम वैल्यू पाएंगे 2, ठीक है। तो घबराने का कोई चिंता, कांस्टेंट मतलब फंक्शन मतलब क्या, वो फंक्शन पहले फिक्स है, y की वैल्यू क्या है पहले फिक्स है, आप x वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें डोमेन क्या मिलता है, डोमेन यहाँ पर मिलता है हमें कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन, कि हम -∞ से लेकर +∞ के बीच कोई भी संख्या हम ले सकते हैं, यानी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हम ले सकते हैं। रेंज क्या मिल रहा है, अगर इसका देखेंगे रेंज और इसका रेंज देखेंगे तो क्या एक कांस्टेंट फंक्शन है, एक ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। रेंज क्या मिल रहा है, एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या है डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट मतलब एक अलग ही एलिमेंट मिल रहा है, सेम फिक्स एलिमेंट 3। अगर यहाँ की अगर बात करेंगे डिस्टिंक्ट एलिमेंट क्या है 2, तो यहाँ की अगर बात करते तो क्या 3 जगह क्या लिख देते 2 लिख देते। अगर यहीं के डोमेन अगर रेंज फाइंड करने को बोल दिया, बताइए डोमेन रेंज क्या होगा, तो क्या लिखेंगे डायरेक्ट रियल नंबर, इतना क्या लिखना जरूरी है, -∞ इसके डायरेक्ट लिखिए रियल नंबर। चलिए रेंज को दिखा दे रहे हैं R डैश से, क्योंकि इसे दिखा दिया हूँ। रेंज आपका पूछ दिया तो क्या बताएंगे, रेंज आप पूछ दिया तो क्या बताएंगे, यहाँ का रेंज कितना है आप कुछ भी पाइए। रेंज मतलब क्या, हाइट, हाइट, रेंज मतलब क्या, हाइट कहाँ तक जा रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ पर, अगर यहाँ ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ ग्राफ जो बन रहा था ये y = 2 पर ही जा रहा था, यहाँ पर देखेंगे कहाँ तक जा रहा था 3, ठीक है। रेंज मतलब क्या, कितना हाइट तक जा रहा है बस, ठीक, ये 3 तक जा रहा था, यहाँ पर कितना है 2 तक जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। क्लियर हो गया कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, इसका एक जनरल है, कैसे देखते हैं जनरल फॉर्म क्या होता है पॉलिनोमियल का, a0 + a1 x1 + a2 x2, इसे डॉट डॉट करते करते an xn, ये इसका जनरल फॉर्म है, ठीक है। देख लीजिए एक बार, ठीक है, क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है, ज़रूरत पड़ेगा तो बता दीजिएगा। इसे एक बार देख लीजिए, जनरल फॉर्म ये है पॉलिनोमियल फंक्शन का। आपका पॉलिनोमियल अलग अलग तरह का होता है, जैसे f(x) = 0 हो सकता है, इसे बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। f(x) = 5 हो सकता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। f(x) = x + 2 भी हो सकता है। f(x) = x² + x + 1 भी हो सकता है। फिर f(x) = x³ + x² - 1 ऐसे भी हो सकता है, +x, ठीक है। फिर f(x) = x⁴ x³ x² + x + 1
ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। फिर एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 5 माइनस एक्स पावर 4 माइनस √2, ऐसे भी हो सकता है। तो इस तरह के मेनी पॉलिनोमियल हो सकते हैं। पॉलिनोमियल मतलब क्या? पॉली मतलब क्या? मेनी। नोमियल मतलब क्या? टर्म। पॉली मतलब क्या? मेनी। नोमियल मतलब क्या? टर्म। मेनी टर्म, बहुत सारे टर्म हो सकते हैं। पॉलिनोमियल क्या होते हैं? बहुत सारे टर्म हो सकते हैं। देखिए ये क्या है? ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल। लेकिन कौन किस टाइप का पॉलिनोमियल है? इसको बोलते हैं एफ ए के जीरो है, मतलब यहाँ पर कुछ भी पुट करेंगे क्या पाएंगे? जीरो ही पाएंगे। मतलब अभी मत कहना कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट मतलब क्या? एक नंबर फिक्स होता है, लेकिन क्या एक जीरो है, मतलब जीरो पॉलिनोमियल है ये। क्या पाएंगे इसे? जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्या है? 5, मतलब फिक्स है नंबर। तो इसे क्या पढ़ेंगे हम? कांस्टेंट। अभी जो कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा है तो वही क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल ये क्या है? देखिए इसका क्या है? डिग्री 1 है यहाँ पर। क्या है यहाँ पे? एक्स वैल्यू क्या है? डिग्री 1 है। इसका मतलब क्या हुआ? ये लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ देखिए डिग्री 2 है, हाईएस्ट डिग्री दिखाया जाता है। पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट डिग्री दिखाया जाता है। पॉलिनोमियल पूछ दिया व्हाट इज डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, तो हाईएस्ट डिग्री देखिए क्या है? हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है। बस इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2, तो मतलब कैसा पॉलिनोमियल होगा ये? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में एकदम आएंगे सब, बहुत बड़ा बड़ा अच्छे तरीके से आएंगे सब। श्रीधराचार्य रूल कैसे लेगा, मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालेंगे, उसमें अलग अलग जब क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री आएगा तो वहाँ बताया जाएगा अच्छे से ये। ठीक है ना, अच्छे से मैं बताऊँगा कैसे यहाँ पर इसको किस तरह रियल। ठीक है, इसका अलग अलग प्रकार के कंपटीशन में कैसे प्रकार के क्वेश्चन पूछे थे, सब क्लियर हो जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिए। यहाँ देखिए हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3 है, मतलब क्या हो गया इसे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या है? 4, तो 4 क्या बोलते हैं हम? हाईएस्ट पावर 4 है यहाँ पर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस प्रकार का पॉलिनोमियल आपका होते जाता है। और 5 का अलग अलग प्रकार के ऐसे ऐसे, मतलब यहाँ तक ही आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा बाई क्वाड्रेटिक तक। ठीक है, देखिए 4 पावर क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक, 3 पावर का क्यूबिक, सेकेंड 2 पावर हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर हाईएस्ट डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल पूछ देते क्या बोलेंगे? चाहे से पूछ दे डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, तो हाईएस्ट पावर देखेंगे क्या है? 2, मतलब 2 हो जाएगा। ये आपका पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है, पॉलिनोमियल आपको कब बोलेंगे? यहाँ डिग्री से मतलब नहीं हो गया, ये डिग्री आपका दिया हुआ ये होल नंबर हमेशा होना चाहिए। ये जो भी आपका डिग्री लिख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या होना चाहिए? हमेशा होल नंबर होना चाहिए। पॉलिनोमियल का एक पहला टैग क्या है? कि जो आपका डिग्री है होल नंबर होना चाहिए। डिग्री मस्ट बी होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर आपका 0 से लेकर 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट करते हुए इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये आपका होल नंबर होता है। अब दूसरा क्या है इसका? हैशटैग। हैशटैग में स्टार मान लीजिए, तारा, बोलिए तारा। ठीक है, ये बोलता है जो इसका कोएफिशिएंट है, एक्स के जो भी कोएफिशिएंट है, ये क्या है आपका? एक्स का जो भी कोएफिशिएंट है वो रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्स का जो भी कोएफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए? रियल। मतलब कोएफिशिएंट मस्ट बी रियल नंबर, ये आपको ये बोलता है। ठीक है, कोएफिशिएंट क्या बोला है? मस्ट बी रियल नंबर। कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब आते हैं अगले टॉपिक पर। क्लियर हो गया? कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? रियल नंबर। देखिए पूछ दिया आपसे कि 0 डिग्री का जो 0 नंबर है, ये जो 0 पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितना है? तो याद रखिएगा, हमेशा नोट कर लीजिए अभी कि 0 पॉलिनोमियल का कोई भी डिग्री डिफाइंड नहीं है। 0 पॉलिनोमियल का कोई भी डिग्री डिफाइंड नहीं है। तो क्या बोलेंगे? डिग्री डू नॉट
डिग्री नॉट डिफाइन, डायरेक्ट। डिग्री क्या है? डिफाइन नहीं है। डिग्री क्या है? डिफाइन नहीं है। क्लियर? हाँ, इसका पूछ दे कांस्टेंट पॉलिनोमियल का क्या डिग्री क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? देखिएगा यहाँ पर क्या हम x के पावर 0 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? कौन बताए डिग्री? कौन बताता है? आपका ये वेरिएबल टर्म ही बताता है डिग्री क्या है। यहाँ देखिए x पावर 0 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। x पावर क्या है? यहाँ पे 0 है, तो x पावर 0 मतलब क्या? x की पावर 0 मतलब क्या? 1। x पावर मतलब 0 मतलब क्या? कोई मान लीजिए कोई फंक्शन ऐसा दिया है 2 पावर 0 मतलब क्या? 1। ठीक है, तो ये क्या? x पावर 0, x पोजिशन कोई वैल्यू रख सकते हैं। तब क्या है? यहाँ पर 1 ये छुपा हुआ था, तो यहाँ पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है क्या होता है? डिग्री इज 0। क्यों? x पावर क्या है? 0 है, इसलिए क्या है यहाँ डिग्री 0। यहाँ पूछ दे तो यहाँ पर देख के ही बता देंगे हाँ x पावर क्या है? 1 है, मतलब यहाँ क्या होगा? डिग्री यहाँ पर 1 होगा। यहाँ पे x पावर कितना है? हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पर डिग्री कितना होगा? 2 होगा। यहाँ पर क्या है? हाईएस्ट पावर, यहाँ की डिग्री 3, यहाँ की डिग्री 4, यहाँ की डिग्री 5। ठीक है, क्लियर हो गया? हाईएस्ट पॉलिनोमियल का हाईएस्ट आपका पावर ये क्या बताता है आपका? कोई पूछ दे कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताइए, मतलब हाईएस्ट देखिए पावर क्या है। हाईएस्ट मतलब डिग्री देखिए, पावर बोलिए, दोनों सेम है। देखिए हाईएस्ट डिग्री क्या है? वही आपका इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन में डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। डोमेन रेंज, देखिए डोमेन यहाँ पर आपका डोमेन कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर हम एक जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं, कुछ भी, या एक्स जगह कुछ भी पुट सकते हैं, एनीथिंग वी कैन पुट हियर। ठीक है, तो एक्स जगह क्या पुट कर सकते हैं? कुछ भी, मतलब -∞ से +∞ के बीच जितने भी संख्या आएंगी वो सारा हम पुट कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, या इसे रियल नंबर बोल दीजिए। डोमेन क्या होगा आपका? रियल नंबर होगा। लेकिन रेंज क्या होगा? रेंज आपका डिपेंड होगा पॉलिनोमियल फंक्शन पर। ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है ये डिपेंड होगा यहाँ पर। मान लीजिए इसका क्या होगा रेंज? कुछ नहीं होगा, 0 में 0। इसका रेंज क्या होगा? कुछ नहीं, 5 होगा। 5 होगा रेंज, हट जाएगा अभी, कुछ क्या होगा? 5 होगा। कुछ भी पुट करिए, x जगह 5 ही आएगा, y की वैल्यू क्या होगा? 5 आएगा। यहाँ पे x जगह कुछ भी पुट करिए, अलग अलग प्रकार के आ जाएंगे। यहाँ क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में देखेंगे 2 टर्म आ जाएंगे। ठीक है, तो 2 वैल्यू आ जाएंगे रेंज का। इसमें देखेंगे क्यूबिक, क्यूब में देखेंगे 3 वैल्यू आ जाएगा। क्वाड्रेटिक में देखेंगे x जगह तो कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन y की वैल्यू देखेंगे अब क्या अलग अलग आ रहा है। ठीक है ना, इसलिए क्या होता है? रेंज डिपेंड ऑन पॉलिनोमियल। रेंज क्या है? डिपेंड ऑन पॉलिनोमियल, याद रखिएगा, डिपेंड ऑन पॉलिनोमियल। रेंज क्या है आपका? पॉलिनोमियल पे डिपेंड करेगा। क्लियर हो गया? रेंज क्या होगा आपका? पॉलिनोमियल पे डिपेंड होगा। बोल रहा हूँ दोबारा, रेंज क्या होगा यहाँ पर? आपको पॉलिनोमियल पर डिपेंड करेगा। क्लियर हो गया? अब आगे की जो पॉलिनोमियल है, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर, मॉडुलस, ठीक है, और पैराबोलिक, मतलब वही पैराबोलिक। ठीक है, आगे का हम ये देखेंगे। अब तक ये जितना समझ ये माइंड में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ये आपको ग्राफ जो बताया वो ग्राफ पता होना चाहिए, ये जो बताया ये सब पता होना चाहिए। ये अगर ग्राफ मैंने बताया, ग्राफ तो बिल्कुल भूलना नहीं है। ग्राफ बोलेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ग्राफ्स क्या होगा आपका? मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है।